हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आई थिंकिंग। आज हम सॉल्ट एनालिसिस और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। हमने ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर कवर कर लिए हैं, लेकिन ये सॉल्ट एनालिसिस और पीओसी, ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपको कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि क्वेश्चन मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो हमने सोचा कि इसके भी एकदम सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हम करा ही देते हैं। ऑलरेडी सुपर 45, फ्यूचर 45 करा दिया है। और आपने देखा था जो हमने पीओसी का क्वेश्चन कराया था सॉल्ट एनालिसिस का, जो नीट 2026 का पेपर हुआ था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे वो सिलेबस में ही नहीं, मैंने 10 दिन पहले ही कराया था। जो विनेगर स्मेल वाला क्वेश्चन आया था ना, तो हमारा क्लासिक वन शॉट में अवेलेबल था। तो अब हम पूरा ही क्वेश्चन ले लिए हैं, केवल और केवल क्वेश्चन ही है, पूरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्ट एनालिसिस और पीओसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपका डर खत्म होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं भाई, पहले से थोड़ा सा समझ लो, और जो पुराने हैं उनके लिए भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि फिर से पेपर मैंने जो पढ़ाया है, अगर जिन्होंने सुपर 45 जो भी हमने चीज़ें बताई है जिन्होंने किया है, पेपर फिर से मैच करेगा। अब मैच मतलब कि कौन से पैटर्न फॉर्मेट जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। हमने जो लोग नए हैं बता दूँ कि मैंने विदिन 2 मंथ जो भी पढ़ाया था पूरा का पूरा मैच किया था। और क्वेश्चन तो एक बार नहीं, हमने 3 बार कराया हुआ है विदिन 2 मंथ, और पूरा का पूरा अवेलेबल था यूट्यूब में। यही था ये क्वेश्चन, देख लो सॉल्ट एनालिसिस का। तो भाई ये वाले क्वेश्चन ऐसे वैरायटी, बस डाटा चेंज हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, आप परेशान नहीं होना, ठीक है। और क्या करना है, अभी के लिए टाइम कम है तो वो भी बताऊंगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोला है कि ऑन पासिंग अ गैस यक्स थ्रू अ नेस्लर रिएजेंट अ ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन द गैस यक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, बेसिकली एक हमारे पास मरकरी का कंपाउंड होता है जो नेस्लर रिएजेंट होता है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ K2H, और इसको याद कर लेना, इसमें रटना ही है, कोई ऐसा नहीं है कि हमको सॉल्व करना है कुछ। ये है NH3 और बेस से रिएक्ट करता है बेसिकली KOH। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ध्यान से देखो, इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है NH2HgO और HgI, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। उसके बाद साथ ही साथ हम बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ पे 3 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7Ki पोटेशियम आयोडाइड 2H2O, और ये हमारे पास 2 कर दो। अभी ये बैलेंस है। तो आपसे पूछा था कि बताओ जब ये रिएक्शन EX कोई कुछ भी है, कोई गैस है जो नेस्लर रिएजेंट ये है, रिएक्ट करता है तो ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। तो EX बताओ, तो EX इसमें जो गैस है वो क्या है, NH3 ही है। NH3 यहाँ पे क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये प्रोडक्ट जरूर याद रखना, कल को क्या पता है ये पूछ ले। और नेस्लर रिएजेंट ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अल्कलाइन, देखो हमने बेस लिया है ना, इसलिए ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। इधर लिखता हूँ मैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा, इसका नाम भी पूछ सकता है, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और जो ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम कॉमनली नोन एज मिलियंस बेस आयोडीन, इसको हम मिलियंस बेस आयोडाइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये रहा इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रिएजेंट पूछा था। बेसिकली यहाँ पे जो Mn2+ है वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करेगा। ये ग्रुप रिएजेंट होते हैं, उनकी बात किया जा रहा है। आप पीरियड और ग्रुप को नहीं समझ लेना। ये सेकेंड बी का होगा AS3+, हाँ Cu2+। ये अपने और भी होते हैं, मैं आपको अच्छा वो भी दे देता हूँ लिस्ट, क्या पता इसके अलावा अगर कुछ आ जाता है तो आप कैसे पहचानोगे, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, तो ये है, ये याद रख लेना ग्रुप ना। ये वाले कौन से वाले में अनायन इसमें आता है और ये वाले किस में आते हैं, एटलीस्ट इतना याद होना चाहिए। तो बाकी ऑप्शन आप मैच करा सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे पास है कि एनीन ऑर्गेनिक सॉल्ट when heated evolves colored gas which bleaches moist litmus paper by oxidation the evolved gas। ओके, कौन सा गैस इवॉल्व होगा, तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, फिर से रिएक्शन लिखनी।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन में ना आपको सिंपली मुझे कैसे क्लिक किया, ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे NO2 जो होता है वो ब्राउन कलर का हम पढ़ते हैं पी ब्लॉक केमिस्ट्री में, NCERT में भी गिवन है। तो जो ये NO2 मतलब आप बोल सकते हो कि जो सम नाइट्रेट्स होते हैं ना वो हीट करने पे NO2 देते हैं, और ये NO2 क्या करता है, ब्लीचेज मॉइस्ट लिटमस पेपर ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ये वाला होता है NO2, तो ऑप्शन में गिवन है NO2, बस यही सही हो जाएगा करेक्ट। और बाकी भी ऑप्शन जो गिवन है अगर उसके बारे में हम बात करें तो जो Br2 होता है वो रेडिश ब्राउन वेपर को फॉर्म करता है। ये क्या करता है, रेडिश ब्राउन। सबके बारे में इंफॉर्मेशन होगा ना तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या पता आपसे पूछा यही कल को दूसरा पूछ लेगा जो ऑप्शन में। I2 जो होता है वो वायलेट वेपर को फॉर्म करता है, वायलेट वेपर को फॉर्म करेगा, ठीक है। और क्या है, N2 जो होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, वो होता है कलरलेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कन्फर्म बाई यूजिंग डाइल्यूट HCl। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे, चलो पहले देखते हैं सल्फाइड के लिए, क्योंकि सारे ऑप्शन देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो S2 माइनस अगर हम इसको क्या करते हैं, ए डाइल्यूट HCl है, एसिडिक मीडियम में H+ डालते हैं तो ये क्या दे देगा, H2S दे देगा, ओके। और अगर हम दूसरा लेते हैं था S2O3 2 माइनस और एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग, चलो अच्छा बैलेंसिंग भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास देगा SO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा S प्रेसिपिटेट और यहाँ पे H2O हो जाएगा। थर्ड वाला अगर हम देखते हैं तो ये अपने पास है CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट है, ये अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं ये क्या दे देगा, CO2 दे देगा और H2O दे देगा। और फोर्थ वाला अगर हम देखते हैं N नाइट्राइट NO2 माइनस और EH+ हो जाएगा, यहाँ पे AHNO2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो डाइल्यूट HCl होता है वो अकेला हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टिंक्टिव कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर नाइट्राइट नहीं दे सकता, और नाइट्राइट जो होता है वो सिंपली कंफर्म करता है जैसे कि रिएजेंट को KI स्टार्च ये सब। तो फिलहाल हमारे हिसाब से तो आंसर इसमें बोला था विच ऑफ फॉलोइंग रेडिकल कैन नॉट बी कंफर्म बाय यूजिंग डाइल्यूट HCl, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यही कंफर्म नहीं होगा, बाकी तो ये सभी तो कंफर्म हो जाएंगे। तो आप इसको याद रख लो, ये सभी रिएक्शन भी याद रख लो। इसमें बोला है अ वाइट सॉलिड इम्पार्ट्स अ वायलेट कलर ड्यू टू अ बंसन फ्लेम ऑन बीइंग हीटेड विथ concentrated H2SO4 द सॉलिड गिव वायलेट वेपर्स दैट टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू द सॉल्ट में बी, ओके। तो ये फ्लेम अगर हम देखें जो K+ होता है गिव्स अ वायलेट या लाइलेक बोल लो फ्लेम देगा। और अगर हम सोडियम की बात करें Na है तो उसमें सोडियम कटायन होगा, ये क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो फ्लेम होगा, देगा गोल्डन येलो फ्लेम, बहुत रट्टा मार होता है ये वाला। और Mg2+ ये डज़ नॉट इम्पार्ट अ कलर टू द फ्लेम, आप बोल सकते हो ये कलर फ्लेम टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आप ये भी बोल लो हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है। और कैल्शियम जो हो जाएगा यहाँ पे Ca2+, इसकी बात करेंगे तो ये ब्रिक रेड कलर देगा फ्लेम, ब्रिक रेड फ्लेम। तो इसके अकॉर्डिंग के बोला क्या था, द सॉलिड गिव वायलेट्स वेपर दैट टर्न स्टार्च ब्लू द सॉल्ट में बी KI, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, बात खत्म। और ये पोटेशियम आयोडाइड का पूरा रिएक्शन भी लिख देते हैं, क्या पता इन फ्यूचर पूछा जाए। 2KI और यहाँ पे H2SO4 ले लो तो ये क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और यहाँ पे 2HI बनाएगा, ठीक है। जैसे ये बना तो यहाँ पे जो 2HI बनता है फर्दर रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, और ये रट लेना एनी हाउ, इसीलिए ये चैप्टर मैं कराया नहीं था पर आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने ले लिया, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगा। तो ये वायलेट वेपर होता है, यही होता है वायलेट वेपर, ठीक है, वायलेट वेपर्स हो जाएगा। उसके बाद साथ में वहीं पे SO2 भी बनता है और फिर H2O भी बनता है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग सल्फाइड इज येलो। तो जो CDS होता है वो येलो होता है, येलो कलर से ही लिख देते हैं, CDS येलो कलर होता है, ठीक है। सल्फाइड जो होता है येलो होता है। PBS ब्लैक कलर होता है, HGS भी ब्लैक कलर होता है। H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्रेसिपिटेट सेकेंड ग्रुप बट नॉट फोर्थ ग्रुप बिकॉज। तो देखो सिंपल सी बात है, जो लो कौन सा, इसमें कई सारे फैक्टर लगते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट भी लगता है, तो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ऐसे समझो कि लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सल्फाइड होता है इज स्टिल हाई इनफ टू सेटिस्फाई द वेरी लो KSP रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड सल्फाइड, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ जो फोर्थ ग्रुप होते हैं वहाँ पे KSP हाई हो जाती है, इसलिए वो क्या होते हैं, जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है कि H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl प्रेसिपिटेट इन सेकेंड ग्रुप बट नॉट इन फोर्थ ग्रुप, तो वहाँ पे फोर्थ ग्रुप में KSP जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम बोल देंगे यहाँ पे HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ जब हम सेकेंड ग्रुप लेते हैं, ठीक है। तो ये एज ए इंफॉर्मेशन याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले में बोला है कि पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 इज डीकलराइज बट देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, दिस में हैपन विद द कंपाउंड कंटेनिंग द फॉलोइंग एसिड रेडिकल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड दोनों हो जाएगा, मतलब बोथ ए एंड बी ये रिएक्शन होती है। और जो क्वेश्चन में बोला है वो हम बोल सकते हैं NOSO2 दोनों माइनस के केस में यही होगा। NO वाला भी हम रिएक्शन करवा के दिखा देते हैं आपको, नहीं आप बोलोगे सर आपने एक ही लिखा है, तो अगर 2MnO4 मान लो F हम बैलेंस करके भी लिखते हैं NO2 माइनस और एसिडिक मीडियम में लिया है, तो यहाँ भी अपने पास क्या होता है 2Mn2 प्लस, फिर से ये कलरलेस ही होता है, लिख नहीं रहा मैं, 5NO3 माइनस और 3H2, तो NO के माइनस के केस में ये आ जाता है, तो आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्ट बाई लसाइन। लसाइन टेस्ट में बेसिकली हम किस किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं, तो फॉस्फोरस, सल्फ़र, नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारे जो होते हैं हम बोल सकते हैं इसमें जो गिवन है ये लसाइन, और भी डिटेक्ट किए जाते हैं, हैलोजन भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में गिवन है तो ये सारे लसाइन टेस्ट के द्वारा डिटेक्शन इनका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सन रीजन का, बोला है गिवन बिलो, ठीक है सर। इन स्टीम डिस्टिलेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड लिक्विड इज ऑलवेज लोअर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है ना वो अलाउ अ कंपोनेंट टू डिस्टिल एट अ टेम्परेचर लोअर देन इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बाय लोअरिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं लिख भी दे देता हूँ इसको, ये मैंने लिख दिया है, आप ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इन क्यूरियस मेथड हैलोजन आर एस्टिमेटेड है। देखो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हीट किया जाता है विथ फॉर्मिंग, आप बोल सकते हो HNO3 और AgNO3 के साथ, ठीक है, इसके साथ हीट किया जाता है इन सील्ड क्यूरियस 2, और वहाँ पे जो हैलोजन वो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, हैलोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है, AgEX में हैलोजन कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है कि असर्सन रीजन, तो जो रिटार्डेशन फैक्टर होता है ये हम TLC में हम लोग लैब में बहुत ज़्यादा यूज किए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या ही बताऊँ मैं, अभी तो टाइम नहीं है। देखो एक होता है स्टेशनरी फेज, सिलिका जेल हम लेते हैं और यहाँ पे ये एक लाइन होता है रिएक्शन मिक्सचर। अब हम मान लो यहाँ से रिएक्शन मिक्सचर हमने लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो जो रिएक्शन मिक्सचर में ज़्यादा नॉन पोलर होगा वो सबसे ज़्यादा ऊपर जाएगा, ठीक है, और जो कम पोलर होगा वो नीचे हो जाएगा, और एक जो सबसे ऊपर जाता है वो सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। तो हम कितना डिस्टेंस रिएक्शन मिक्सचर चला और कितना डिस्टेंस सॉल्वेंट चला उसको डिवीजन करते हैं, तो वो हम डिटेल नहीं बता रहे हैं, TLC का कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली RF रिटार्डेशन फैक्टर डिपेंड किस पे करता है मैं आपको ये बता देता हूँ। नो डाउट ये डेफिनेटली स्टेशनरी फेज पे डिपेंड करेगा, मोबाइल फेज पे डिपेंड करेगा। इन बार लिख भी देते, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, ठीक है, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं ये जो है फॉल्स है भाई, ठीक है, और RF डिपेंड ऑन द स्टेशनरी मोबाइल फेज, तो दूसरा वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन A इज़ फॉल्स, R इज़ ट्रू। नेक्स्ट
अब देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन भी है, तो हम कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन ले लेते हैं और उसको हीट किया जा रहा है मान लो HNO3 के साथ। हमने NO3 लिख दिया, HNO3 के साथ हीट किया गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या रिलीज होगा, CO2 रिलीज हो जाएगा, साथ में H2O बनेगा और साथ में Cl- एक्वस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, द लिबरेटेड Cl- आयन जो है ना वो इमीडिएटली रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट, तुरंत ही सिल्वर नाइट्रेट, तो अपने पास क्या था Cl- था, ये रिएक्ट कर लेगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से और ये क्या बनाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट कलर बनाता है, वाइट PPT और साथ में NO3-। उसके बाद जैसे ही ये हो गया, उसके बाद हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ Cl, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस Cl जो है ना वो HNO3, एक इससे पहले हमने लिखा था आपको फॉर्मिंग HNO3 पहले वाले क्वेश्चन में, AgNO3 से रिएक्ट करके मतलब हीट करोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, AgCl तो वाइट कलर बनेगा ही बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाँ, फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन इज, तो जो नेक्स्ट कंपाउंड होता है इसमें बोला था, और दूसरा कंपाउंड AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो मैंने बोला था ना जो ये TLC होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलर नेचर पे होता है, मतलब जो ज़्यादा पोलर है वो नीचे ही रह जाएगा, जो कम पोलर है नॉन पोलर है वो तुरंत ऊपर चला जाता है, ज़्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो बोला है अ मिक्सचर कंटेनिंग XYZ सब्जेक्ट टू अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। सिलिका जेल लिया गया है और टॉलिंग, सिलिका तो पोलर होता है, द कंपाउंड इवेल्युएट इन द ऑर्डर Z Y एंड देन X लास्ट, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो बोला है पढ़ते हैं, कंपाउंड X इज़ मोस्ट पोलर देन 3, कंपाउंड X इज़ मोर पोलर देन 3। तो देखो इसमें एक बात लिखा है इल्युएट, तो द लीस्ट पोलर, मैं लिख देता हूँ, पोलर कंपाउंड, द लीस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूट्स प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फर्स्ट, एंड द मोस्ट पोलर कंपाउंड इल्यूट्स लास्ट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो इल्यूशन ऑर्डर गिवन है, इल्यूशन ऑर्डर गिवन क्वेश्चन में आप पढ़ो, वो गिवन है ZY X गिवन है, तो हम ये बोल सकते हैं X जो है वो मोस्ट पोलर है, मोस्ट पोलर हो जाएगा, यही तो लिखा मैंने ऊपर, और जो Z हो जाएगा वो लीस्ट पोलर हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में अगर हम देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कंक्लूजन, इसलिए हम बोल सकते हैं X जो हो जाएगा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होगा, स्ट्रांगली क्योंकि ज़्यादा पोलर है, स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्ड होगा, ठीक है। और पोलैरिटी ऑर्डर हमारे पास ये भी गिवन है, XYZ पोलैरिटी ऑर्डर गिवन है, तो बोला है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हाँ भाई करेक्ट स्टेटमेंट ABCD चारों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, वैसे इसमें कई सारी बातें आपको समझने को मिली है, तो एज इट इज़ याद रख लेना, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाले थोड़े न्यूमेरिकल टाइप। बोला है इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय क्यूरियस मेथड, ठीक है। जैसे ही एस्टिमेशन ऑफ सल्फर का परसेंटेज वगैरह पूछता है, सल्फर का परसेंटेज अगर पूछा तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, सीधे लिखो 32, फार्मूला लिख देता हूँ पहले, एक सेकेंड, ये फार्मूला होता है W1 क्या हो जाएगा, जो आपको वेट गिवन है, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड 0.233, और W क्या हो जाएगा, W आपके पास यहाँ पे जो ये वाला वेट होता है, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय क्यूरियस मेथड 0 पॉइंट इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड,
तो ये वाला जो हो जाएगा, ये पूरा जो मेन कंपाउंड है यहाँ पे वो ओवरऑल आप लिखोगे, और ये वाला जो होता है जो रिएक्शन में बिसल्फेट बनता है उसका होता है, हमेशा याद रखना। तो ये हमारे पास 0.0 और ये 0.16, और ये तो सल्फ़र का एटॉमिक वेट होता है, वो फार्मूला निकल के आता है, मैंने पीयूसी में समझाया था कैसे आता है। और ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 फार्मूला का ही 100, और ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, सिंपल। देखो आता कैसे मैं आपको एक समझा देता हूँ, एक जनरल मेथड से, क्यूरियस मेथड वाला ही लेके समझा देता हूँ। देखो हमें मान लो अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी निकालना है, तो मान लो क्लोरीन का निकालना है, तो AgNO3 से रिएक्शन किया, AgCl प्रेसिपिटेट बना, फिर ये सॉल्युबल हो जाएगा इस फर्दर। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 100 इतना ग्राम ऑफ AgCl, इतना 1 मोल है, तो वही मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा उसका वेट। AgCl कंटेन कितना, इतने में बताओ क्लोरीन कितना है, एक ही क्लोरीन है 35 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे। और अगर हमारे पास W1 ग्राम गिवन है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई कर लो उसको। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया, ये क्लोरीन आ गया, क्लोरीन का वेट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें क्लोरीन कितना था, इतना था, ये अलग से, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड W है पूरा, इसमें क्लोरीन इतना था जो हमने ये निकाला है उस रिएक्शन से, और W था, तो फार्मूला हमारे पास क्या निकल आएगा क्लोरीन का एटॉमिक वेट डिवाइड बाई ये पूरा लिख दो, समझ रहे हो, ये पूरा हमने लिख दिया, क्लोरीन का ये एटॉमिक वेट डिवाइड बाई इतना, उसके बाद फिलहाल इतना हो गया, और हमारे पास टोटल कितना था, W था, तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही निकल के आता है। W1 कौन सा वाला है आप समझ रहे हो ना, W1 जो है हमारे पास वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ये वाला W1 है, दिख रहा है, ये W1 है, हमने इसको लिखा है। और W क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो गिवन होगा, जहाँ से वो निकल के आ रहा है। ठीक है, और फटाफट आप इसको सॉल्व कर लो, 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बेस है, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, सेपरेशन क्यों होता है, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। Two substances when separated out on the basis of their extent of adsorption by one material, the phenomena is called chromatography। हमेशा याद रख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। अब ऊपर वाले को सेम नहीं बोल देना, ये बेसिस पूछा था, मतलब सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन। लेकिन ये क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, किस तरीके का क्रोमेटोग्राफी होता है, कैसे सेपरेट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। ठीक है, नेक्स्ट देखो लसाइन टेस्ट में सल्फर के लिए जो रिएक्शन यूज होता है, S2- होता है, और हमारे पास जब लेड से रिएक्शन होता है तो वो क्या बनाता है, PbS, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ये 4th करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में मैंने नहीं लिखा, आप वहाँ पे वो वाला देख लेना, PUC वाला लिख। देखो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है वो यूज किस लिए होता है, वोलेटाइल लिक्विड। देखो सेपरेट किसको, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड इज यूज टू सेपरेट, सिंपली NCERT की लाइन है, वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी एंड द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन होता है। और दूसरा क्या बोला था, लिक्विड विद डिफरेंस ऑफ मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट सेपरेटेड। हाँ, अगर 20 डिग्री का डिफरेंस है तो वो डेफिनेटली सिंपल डिस्टिलेशन से होगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉर द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग सॉल्ट डाइल्यूट H2SO4 टर्न्स अप पीस। अब क्वेश्चन आप पढ़ लो। ठीक है, Na2H है और ये हमारे पास H2SO4। ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहले Na2SO4, और ये JEE का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से पढ़ना, ये हो गया। और जब लेड एसीटेट CH3COO ट्वाइस और Pb प्लस क्या हो जाएगा, H2S, यहाँ पे क्या बनाएगा, PbS हो जाएगा। ब्लैक लेड सल्फाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2CH3COOH। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही है। उसमें मैंने रिएक्शन भी लिख दिया, आपको याद रखना है। द नंबर ऑफ वाइट कलर्ड सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग। ओके, चलो पूरा इधर ही लिख देता हूँ, अलग से मैं क्या लिखूँ, ये अब ये याद रखना, ये वाइट कलर होता है, करेक्ट। ये Mg, ये वाइट होता है Mg वाला, ये अब इतना कौन ही याद रखेगा, पर आपके एग्ज़ाम में एक ही आएगा। ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, पर डेफिनेटली JEE वालों के लिए ये कठिन रहा होगा। ये भी वाइट होता है, PbSO4, ये नहीं लेड वाला, ये येलो हो जाएगा। और AgBr,
AgBr है तो हल्का येलो हो जाएगा, और ये आयोडीन वाला क्या हो जाएगा, इधर लिखता हूँ, येलो हो जाएगा सिंपली, और ये वाइट हो जाएगा, और ये ब्राउन रेड हो जाएगा, ब्राउन रेड हो जाएगा। तो ऑप्शन 5 है जो पूछा था, वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कलर याद रखना। नेक्स्ट रिएजेंट क्या बोला है, H2S इनको मैच कराना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, जो ये है हमें कटायन को ग्रुप रिएक्शन से मैच करना है, तो पहला तो करेक्ट है। अगर हम दूसरा का बात करेंगे तो NH4 ये वाले इससे NH4 वो है इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, ओके। और थर्ड वाले का हम देखेंगे तो ये H2S इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और एक ही बचा तो इसको ऐसे टिक कर लो बस। तो इस सब का ग्रुप रिएक्शन क्या है और ग्रुप कटायन कौन किससे रिएक्ट करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर मान लो हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ इन द वेट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ वेरियस कटायन Ba2 प्लस कैटायंस आर डिटेक्टेड बाय ऑब्टेनिंग प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बोल लेंगे यहाँ पे, देखो हम ये बोल सकते हैं कि इन वेट टेस्टिंग, ठीक है, जो भी करते हैं वहाँ पे NH4 twice CO3 इज़ यूज्ड एज ग्रुप रिएजेंट। सबसे पहली बात, ग्रुप रिएजेंट किसके लिए, फॉर फिफ्थ ग्रुप कटायन जैसे कि Ba2 प्लस, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस के लिए रिएक्शन क्या होता है, Ba2 प्लस और यहाँ पे NH4 ट्वाइस CO3 और BaCO3 और यहाँ पे NH4 प्लस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड। मैंने पूरा ही लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मैचिंग करना है, कलरलेस गैस कार्बोनेट क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट ही इसमें मैच करता हूँ। हमारे पास CO3 2-, तो ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस गैस इवॉल्व, हाँ ब्रिस्क एफरवेसेंस इवॉल्व, मतलब ब्रिस्क एफरवेसेंस देता है CO3 कार्बोनेट जो होता है, विच टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, S2- जो हो जाएगा वो कलर्स ब्लैक प्रेसिपिट, अभी तो पढ़ा था ये ब्लैक, और हम C वाला SO3 2- अगर है कलरलेस गैस विथ, हाँ इसको इससे मैच कर लो, एक ही बचा ऐसे कर लो। तो ये सब याद होने चाहिए आपको। ठीक है, मैं इसका पूरा लिखता तो इससे अच्छा उसमें लिखा था तो मैंने मैच कर दिया। बहुत रट्टा मारे, मुझे मज़ा है ना, आता नहीं है ये वाला ऐसे पढ़ाने पर आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, और नंबर भी कम ना हो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बोला है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज एडेड टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट बिफोर एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट फॉर टेस्टिंग ऑफ हैलोजन। तो AgNO3 HNO3 था, नाइट्रिक एसिड, यही तो हम ऐड कर रहे थे ना भाई वहाँ पे। अगर हम रिएक्शन देखेंगे NaCN और HNO3 ये करेंगे तो यहाँ पे NaNO3 फिर HCN यहाँ पे बना, और फिर हम यहाँ पे Na2S और HNO3 अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस H2S। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट, याद रख लो जो क्वेश्चन बोला। नेक्स्ट है भाई ज़बरदस्त, इसका कोई भाई वो नहीं है, इसको मैं पूरा आपको रिएक्शन लिख के बताऊंगा और फिर तभी ये याद करना है। बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड H2SO वो प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, जैसे ब्राउन फ्यूम्स बोला तो NO3- है, H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो ब्राउन मतलब NO2, पहले हमने स्टार्टिंग में भी देखा, और H2O हो जाएगा। ठीक है, यही होता है ब्राउन। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बोला है कि हाँ Fe डार्क ब्राउन गिव्स डार्क ब्राउन रिक विथ, अच्छा NO2 को FeSO4 से रिएक्शन कराया गया, डन। तो हम एक काम कर लेते हैं, FeSO4 वहीं पे बना है H2SO4 और NO3-, तो ये जब रिएक्शन किया तो ये अपने पास आ जाएगा Fe और यहाँ पे H2O5 और NO और ये क्या हो जाएगा SO4, डार्क ब्राउन हो जाएगा, ये डार्क ब्राउन हो जाएगा। फर्दर अगर हम क्या करते हैं, डार्क ब्राउन किसको, Cu2 प्लस
एक्स, क्वेश्चन पढ़ना आप वहाँ पे, डाइल्यूट HCl प्लस H2S, ग्रुप सेकंड रिएजेंट है, ग्रुप सेकंड रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने इसलिए लिया था, इससे कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ब्लैक कलर ये तो हमने पढ़ा। फिर हमारे पास जो CuS था, अगर हमारे पास CuS कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो ये हमारे पास हो जाएगा CuNO3 और यहाँ पे ट्वाइस ये सॉल्यूबल हो जाएगा। और यहाँ पे अपने पास NO2 और सल्फ़र दे देगा, फिर H2O दे देगा, रट्टा मार, और एक्सेस ऑफ यहाँ पे क्या दे दोगे, NH4OH दे दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, CuNH4, ये 3 2+ हो जाएगा। डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है। तो X क्या था, X हमारे पास था CuNO3 ट्वाइस। इसको तो कोई ही नहीं कर पाता, ठीक है, मैं भी नहीं कर पाता, पर अभी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग आयन, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कैटायन प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो देखो Al3+ जो है और Fe3+ जो है, इसके जो सल्फाइड होंगे, इसके सल्फाइड्स जो होंगे हाइड्रोलाइज इन वाटर, इन्फॉर्मेशन याद रखो। और नेक्स्ट है अपने पास Ni2+ और जिंक 2+ रिक्वायर बेसिक मीडियम विथ H2S टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, ठीक है, Ca2+ और Ba2+ सॉल्यूबल होंगे। इनके सल्फाइड की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूबल होंगे। और हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया फिर तो, ठीक है। इसको भी लिख देता हूँ, रिक्वायर बेसिक मीडियम विथ H2S टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, टू फॉर्म PPT, ठीक। और नेक्स्ट अपने पास लसाइन टेस्ट, ठीक है। देखो लसाइन टेस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन सल्फ़र ये तो हमने देख ही लिया, और कॉपर को हम Cu, हाँ, कार्बन हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं तो Cu का कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और सिल्वर नाइट्रेट भाई ये तो क्यूरियस मेथड, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट। नेक्स्ट लूकस टेस्ट अल्कोहल के लिए यूज होता है, पता है कि नहीं। तो लूकस रिएजेंट क्या होता है, अब इसको भी मैं इसी से मैच कर लिख ही देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मतलब स्किप नहीं करना। लूकस रिएजेंट क्या, जेई में पूछा जा चुका है, HCl और ZnCl2 होता है। ड्यूमास मेथड में क्या यूज होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है, ड्यूमास मेथड CuO और CO2। जेल्डॉल भी नाइट्रोजन के लिए होता है, जेल्डॉल मेथड में H2SO4 यूज होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, अमाइन के लिए यूज होता है। हिंसबर्ग टेस्ट बेंजीन PHSO2Cl होता है, KOH एक्वस KOH मीडियम होता है। तो मैच कर लो, मैंने पूरा लिख दिया। हाँ, इसमें कौन सा हो जाएगा, H2O शुगर करेक्ट मैच। तो H2O शुगर रिक्रिस्टलाइजेशन, और हमारे पास जो दूसरा है H2O एनिलीन है, तो उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन कर दो, और H2O टॉलिन जो है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कर दो, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट खतरनाक ही चैप्टर है ये। अब इसमें टायरोसिन, एस्पेरिन, इसेरिन, लाइजीन, ये सब एमिनो एसिड कुछ तो लिखा है, पर इसको मैं आपको बता, देखो कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या होता है, अमाइन के लिए यूज होता है, नाम ही है। तो इसमें ए वाला जो हो जाएगा वो QR, मैं इधर लिखता हूँ, ए का क्या हो जाएगा QR, जो टेस्ट देंगे मतलब एस्टर टेस्ट, एस्टर किस में है, तो QR मतलब एस्पेरिन और सेरीन में वो हो जाएगा। सेरीन ये क्या लिखा है, ये मेरे को भी थोड़ा क्वेश्चन, एक सेकेंड बताता हूँ क्या है, अभी बताऊँगा।
TY मतलब टायरोसिन, देखो इसको लिख देता हूँ, इसका मतलब है टायरोसिन। और एस्पेरेटिक एसिड, मैंने सही ही गेस किया, एस्पेरेटिक एसिड। और सेरीन अल्कोहल होता है, और लाइजीन करेक्ट था बिल्कुल, ठीक है। तो A का QR हो जाएगा, और B का हमारे पास क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और C का P हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर A मैच हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। नेक्स्ट है अपने पास करेक्ट मैच। फिर मैचिंग वाले हमने इसलिए ले ली कि मेजॉरिटी चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी। लाइजीन का हम क्या कर लेंगे, 9 हाइड्राइन टेस्ट होगा लाइजीन के लिए, ठीक। जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, 9 हाइड्राइन टेस्ट देते हैं, ठीक है। और फुरफ्यूरल क्या होता है, 1 नेफ्थॉल। बेंजाइल अल्कोहल जो होता है वो सेरिक अमोनियम, अल्कोहल सेरिक अमोनियम टेस्ट दिया था, और ये वाला स्टाइरीन हो जाएगा KMnO4, क्योंकि ऑक्सीडेशन करने पे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी मैंने लिख दिया, और सारे जेई वाले क्वेश्चन मैंने लिए हैं इधर के, सो दैट मस्त मज़ा आ जाए। ठीक है, क्लोरेक्सी नॉन, देखो क्लोरक ये वाला जो है, सारे तो नहीं बनाऊंगा पर हाँ इसको याद रख लो, जो क्लोरोक्सीनॉल जो लिखा है उसमें क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। देखो OH है, CH3 Cl। तो फिनॉल जो होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है, जहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप होता है, तो ये फेरिक क्लोराइड टेस्ट हो जाएगा। 2 ऑप्शन तो हटा ही दियो अब ऐसे खटाक से, ठीक है। अब बी वाला देखते हैं। बी वाला वो तो किसी को स्ट्रक्चर किसी को नहीं याद होगा, तो वो जो टेस्ट देगा बेयर्स टेस्ट देगा, ठीक है, बेयर्स टेस्ट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है, और नॉर्थिडोरोन जो लिखा है उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो बेयर्स टेस्ट देगा। तो बस बाकी हमारे पास जो पेनिसिलिन गिवन, पेनिसिलिन में COOH ग्रुप होता है, सॉरी सल्फाइरिपिरिडीन में, तो वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट देगा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। खतरनाक ही था ये क्वेश्चन, जेई में पूछे गए हैं। 2,4-DNP कार्बोनिल ग्रुप को कंफर्म करता है, ठीक, मतलब 2,4-DNP टेस्ट भी दे, आइडोफॉर्म भी टेस्ट दे, और एजोडाई टेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊं आपको, 2,4-DNP के लिए कार्बोनिल ग्रुप होना ज़रूरी है, और आइडोफॉर्म के लिए मिथाइल कीटोन होना ज़रूरी है। आइडोफॉर्म के लिए मतलब ये होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए, अल्कोहल भी है तो यहाँ पे CH3 ज़रूर होना चाहिए, तो और 2 डिग्री अल्कोहल CH3 होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन यही लग रहा है, ये वाला ऑक्सीडाइज कर दोगे तो कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा, उसी ऑप्शन नंबर हमारे पास, ठीक है। अब नहीं, ये कैसे हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, यहाँ वहाँ पे कहाँ है, ये वाला हो जाएगा, COCH3 लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COCH3, तो यस मिल गया, ये देगा। और 9 इसमें क्या किया, एजो टेस्ट भी है, तो नाइट्रोजन भी है, तो अपने पास ऑप्शन नंबर यही होगा भाई, ये B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, मैं थोड़ा सा इनको बस इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मुझे, ठीक है, क्योंकि मतलब नहीं निकलेगा, आपको आए आना है, एटलीस्ट जितना बता दिए उतना याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो भाई AgNO3 होता है, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो प्रेसिपिटेट, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर है, ये अनस्टेबल है, ये तो नहीं देगा, ये भी अनस्टेबल। ये जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, देखो बताता हूँ, इसको यहाँ पे बताओगे, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये स्टेबल, ये इस तरह अटैक करेगा तो ये देगा। ऑप्शन नंबर C बहुत ज़्यादा स्टेबल है ना, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस से भी ये वाला डोमिनेट कर जाता है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होता है, ठीक है। और ये वाला देखते हैं, क्या बोला है, द ऑर्गेनिक अमाउंट दैट फॉलोइंग क्वालिटेटिव टेस्ट, तो सिंपल है, फिनॉल ले लो, साफ सभी, ये तो सिंपल हो गया। फिनॉल का अगर HCl से रिएक्शन कराओगे कोई रिएक्शन नहीं होगा, NaOH डाल दोगे, NaOH अगर डाल दोगे तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया, और ONA हो जाएगा, और यहाँ पे Br2H2 हो जाएगा, तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल हो जाएगा, वाइट कलर का, वाइट PPT।
तो बस फिनॉल ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये कुछ सोचना ही नहीं था इसमें। तो क्यूरियस मेथड फिर से आ गया भाई। क्यूरियस में परसेंटेज ऑफ सल्फर ही है और ये जेई का क्वेश्चन है। तो देखो एटॉमिक, मैं लिख देता हूँ फिर से इस बार थोड़ा अच्छे से। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सल्फेट वाला, मोलर मास ऑफ BaSO4 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ BaSO4 डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। तो 32, 233, 0.583, ये वाला बड़ा फेमस सवाल है इसीलिए मैंने लिया था 100। डायरेक्ट का आंसर 36.9%, लगभग आप 37% आप इसको बोल सकते हो। तो वो ऊपर जो था ये यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा। अब देखो ये जेई के क्वेश्चन है, ये भी रिसेंट 2026 के। डिस्टिलेशन में क्लोरोफॉर्म और एनिलीन होगा। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डीजल पेट्रोल, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर ग्लिसरॉल, और ये बचा, मैच कर लो। फिर से ये आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड 500 मिलीग्राम प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 कंप्लीट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा है, सिंपल। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या दे रहा है वो, CO2 दे रहा है, साथ में H2O दे रहा है, सिंपल। ठीक, तो मोल ऑफ CO2 निकाल लो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। वेट गिवन है, देख लो वहाँ पे 220 मिलीग्राम है, तो उसको हमने 10⁻³ रख लिया तो ग्राम आ गया, और 44। ठीक है, और कार्बन का यहाँ पे हम वेट ऑफ कार्बन निकाल लेंगे, तो 5 × 10⁻³ × 12 ग्राम आ जाएगा, सिंपल। अरे भाई यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्व किए इतना आया। अब इतने में हम देखेंगे कार्बन कितना था, इसमें एक ही कार्बन तो था, तो एक ही कार्बन और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास, समझ आया कि नहीं। अब मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास, तो ये कार्बन का आ गया परसेंटेज। अब परसेंटेज नहीं, वेट आ गया। परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाई टोटल हमारे पास जो हमने मोल निकाला था, वेट ऑफ CO2 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। वेट यहाँ से निकाल लेंगे पूरा CO2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁻³ × 12, और ये हो जाएगा 500 × 10⁻³ × 100, ये आ जाएगा 12%। ठीक, डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट कंपाउंड फिर से है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव इतना ग्राम ऑफ CO2 द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं अलग अलग, ये भी जेई का है। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या देगा, CO2 देगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई ऑन कार्बन। तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ कार्बन इन कंपाउंड इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2 × 1 है गिवन है। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन अगर निकालेंगे तो 1.46, वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, वेट और डिवाइड बाई 44 CO2 से आ रहा है ना, मल्टीप्लाइड बाई कार्बन, कितने कार्बन, इसमें एक ही कार्बन, तो एक कार्बन के लिए 12 और बाकी 1 मोल था, तो 1 मोल के लिए कहाँ से आ रहा था, टोटल जो कंपाउंड था। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 464 और 0.5 × 100। देखो जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं वो परेशान ना हो, मैं समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होता। कई लोग सदमे में चले गए होंगे, मुझे पता है। देखो ये कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन को अगर कभी निकालना हो वेट तो कैसे करते हैं। देखो कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन से CO2 बनेगा। तो देखो 44 ग्राम से इसका 1 मोल है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हो डायरेक्ट। 44 ग्राम CO2 से कितना कार्बन कंटेन करता है, 12 ग्राम कार्बन। तो 1 ग्राम CO2 कितना करेगा, 12/44। और हमारे पास मान लो हमें नहीं पता था, W 1 ग्राम CO2 था जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मल्टीप्लाइड कर लेंगे इससे। ऐसे हाइड्रोजन के लिए कर लेंगे। अब देखो जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसमें कार्बन कितना निकाला हमने, भाई इतना निकाला है, कार्बन के लिए तो कर रहा था सारा कहानी। और ये W ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, जितना कार्बन हमने निकाला है डिवाइड बाई टोटल
मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट फार्मूला ही आता है, तो याद रख लो 12 डिवाइडेड 44 W1 कौन सा वाला जो गिवन होगा, और W क्या पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो वही करके हमने निकाला एनी हाउ। नेक्स्ट देखते हैं, बोला अपेयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम फ्यूरस फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो Fe2+ को अगर हम H+ और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से बोलते हैं तो ये Fe3+ देता है। और फर्दर जब Fe3+ को आप इसमें HCN- डाल देते हो तो FeSCN थ्राइस जो कि ब्लड रेड कलर का होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये क्या, अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ, ये अगर आ गया तो ये कंफर्म करता है नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल गिव फेलिंग्स टेस्ट। ठीक है, फेलिंग्स टेस्ट कौन सा देगा, तो फेलिंग्स टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड दे देगा, और एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड ये भी दे देगा, और साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ऐसा दिखता है, एरोमेटिक नहीं बोल देना इसको। तो ऑप्शन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएगा बस, बाकी नहीं देंगे। ठीक, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है एलिफेटिक ही देता है केवल, एरोमेटिक नहीं। बीच में फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन टू बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी पे कौन सा बेस्ड होगा, कॉलम वाला बेस्ड होगा, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ही वही होता है, ये सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड होता है, बाकी तो कोई नहीं होता। तो ऑप्शन ये होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। नंबर ऑफ मेटल आयन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट, तो फ्लेम टेस्ट कौन कौन सा देगा, Sr2+ देगा, Mg नहीं देता। ठीक है, मतलब ये सभी कलर देते हैं फ्लेम के सामने, ये देगा, और Cu2+ देगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 4। और ये तो हमने कर ही लिया है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट NCERT से लिया था। ठीक है, तो इसको हम देख, ए का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा डिस्टिलेशन, और बी का 3rd हो जाएगा। ठीक है, और सी का हमारे पास जो हो जाएगा 2nd हो जाएगा, ये ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 2nd हो जाएगा। तो ये रहा भाई, बहुत बोरिंग लगा मुझे भी ये पढ़ाने में, एनी हाउ मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो एटलीस्ट इतना आप याद करके रखना जो याद करने वाली चीज़ है, नहीं तो जो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो पढ़े हो ठीक है, अगर पढ़ लियो सब कुछ तो इसे ज़रूर याद रखो। ठीक है, बाकी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी जो लोग रिसेंट में जुड़े हैं वो इंटायर केमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसे जाके देखो। ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें कवर हैं, 3 आवर का लेक्चर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, केवल 100 क्वेश्चन वाला आप देखना वीडियो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।